मित्रों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि दिल्ली के अंदर वर्तमान केंद्र सरकार एक काला और अन्यायपूर्ण कानून लेके आई है, जिसमें पुलिस की गवाही जो होगी वो थाने के अंदर होगी, कोर्ट के बाहर होगी। वहाँ होगी जहाँ पे उस आराम से बेईमानी कर सके और केस को अपने आकाओं के मुताबिक बना सके और गवाही दे सके, जो सत्य से कोसों परे है। वर्तमान सरकार को ये लगता है कि बिना पुलिस के इस देश पे शासन करना मुश्किल है। लोकतंत्र पे भरोसा कम है, पुलिस के सिस्टम पे भरोसा ज़्यादा है। पुलिस पे ज़्यादा भरोसा है उन लोगों को। यही पुलिस है, दिल्ली पुलिस। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी दिल्ली में और बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान में एक रैली किया था, उद्देश्य जो भी रहा हो, और उसका हश्र ये हुआ, जो रामदेव सरकार के अघोषित प्रवक्ता हैं, काफ़ी मजबूत स्तंभ हैं सरकार के, केंद्र सरकार के, उनको कपड़े चेंज करने पड़े और भागना पड़ा रात को उस रैली से। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस की गवर्नमेंट दिल्ली पुलिस की मदद से मेरी हत्या करना चाहती थी, जो ऑन रिकॉर्ड भी है। आप तत्कालीन न्यूज़पेपर में आदरणीय रामदेव जी के इंटरव्यू पढ़ सकते हैं। जिस पुलिस ने रामदेव की हत्या का प्रयास किया, आरोप लगाया गया, उसी पुलिस पे आज वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट इतना भरोसा करती है कि सारी गवाही थाने के अंदर होगी, फौजदारी मुकदमे में। बिना पुलिस के शासन सत्ता चलाना असंभव है बीजेपी के लिए। ये एक तानाशाही का नया और जागरूक प्रतीक हो रहा है। विगत 2 दिनों से जितने सम्मानित अपने वर्ग के लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, हड़ताल पे हैं, काम छोड़ दिए हैं, ताकि ये गलत काम, अन्यायपूर्ण काम न हो, गवाही कोर्ट के अंदर हो, क्योंकि न्यायालय ही न्याय कर पाता है। बहुत कम अधिवक्ता इसमें आ रहे हैं। उनके लिए लगता कि हम कोर्ट नहीं होगा तो घर बैठें और पिकनिक मनाएं, आराम से चाय पिएं, काम तो होना नहीं है, देखा जाएगा जो होगा वो। लेकिन गलत बात है। आप घर से बाहर निकलिए, जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, 30 जारी हो, पटियाला हो, सोरोहणी हो, ककरडुमा हो, साकेत हो, आप आइए, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, अपनी बात कहिए, लोगों से मिलिए, ताकि लगे सरकार डरती है भीड़ से, सरकार डरती है वोट से। अपनी ताकत दिखाइए आप। ये लड़ाई केवल एडवोकेट्स की नहीं है, लड़ाई आम आदमी की है। गरीब आदमी, निरीह आदमी, जो सत्ता का हिस्सा नहीं है, जो विरोधी पार्टी का हिस्सा है, कल दबाए जाओगे। किस तरह से? जैसे रामदेव दबाए गए थे। इसी पुलिस ने उनके हत्या का प्रयास किया ना किया वो तो जांच का विषय है, लेकिन आरोप लग गए। आज वही पुलिस सरकार का आंख और कान बनी हुई है, हाथ पैर बनी हुई है। पुलिस किसी की नहीं होती, पुलिस किसी की नहीं होती, क्योंकि पुलिस प्रोफेशनल है ही नहीं। उसको नौकरी करनी है, अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रखना है। वो प्रमाण था अभी हाल ही में दिल्ली के आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब हटा दिए गए, कान पकड़ के, मात्र 21 दिन के अंदर, क्योंकि उनका आका खुश नहीं थे। उनके पॉलिटिकल आकाओं ने उनको निकाल दिया बाहर। खुद वो प्रोफेशनल नहीं हैं। जो ऊपर से हुक्म होता है वो करना पड़ता है, तभी तुम अपने पद पर बने हुए हो। कल कांग्रेस की पुलिस थी, आज बीजेपी की है, फिर कांग्रेस की हो जाएगी। लेकिन संस्थाओं से खिलवाड़ मत करिए आप, न्यायालय कमज़ोर मत करिए आप, गवाही को पुलिस थाने मत करिए आप, क्योंकि थाना गवाही की जगह नहीं है। वहाँ अन्याय होता है, वहाँ शोषण होता है, वहाँ तिरस्कार होता है, वहाँ अपमान होता है, वहाँ दबाए जाते हो, जलाए जाते हो, तड़पाए जाते हो। डंडा, पिस्टल और राइफल लेकर न्याय नहीं होता है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था को देखभाल करना है, न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना है। पूरे दुनिया में देख लीजिए, जितने सभ्य देश हैं, अमेरिका हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, जापान हो, रूस हो, पोलैंड हो, जितने देश हों, कहीं भी विटनेस की गवाही थाने के अंदर नहीं होती है। ये एक नया तंत्र है, ये नया अंग्रेज़ों से भी गया तंत्र गया। ये एक दमन, एक तिरस्कार, एक अहंकार की पराकाष्ठा मसलने के लिए सबको, इसको रोकना चाहिए। गवर्नमेंट को तत्काल रोकना चाहिए। और वकील बंधुओं से निवेदन है
कृपया वीसी पे अपीयर न हो। ये लड़ाई आपकी है, लड़ाई सबकी है, सब त्याग और तपस्या कर रहे हैं। आज नहीं चेतेंगे तो कल बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि सरकार ऐसे ही धीरे धीरे दमन शुरू करेगी। आज थाने में गवाही होगी, कल थाने से न्याय भी होना शुरू हो जाएगा, न्यायालय बंद हो जाएंगी और पुलिस अपना काम अपने आकाओं को खुश करने के लिए करती है और आगे भी करती रहेगी। इसलिए आप लोग इसका विरोध करिए। ये घृणास्पद है, अन्यायपूर्ण है, सब समाज के मुंह पे तमाचा है। और मैं बाबा रामदेव से विनम्र निवेदन करता हूँ कि सरकार के प्रवक्ता न बन के आप भी हमारे साथ आइए, क्योंकि आपकी भी हत्या का प्रयास इसी दिल्ली पुलिस ने किया था। बाल बाल बच गए, कृपा है भगवान की। कल किसी की हत्या ना करे एक पुलिस, क्योंकि पुलिस किसी की नहीं होती, केवल अपने राजनीतिक आकाओं की होती है। साथ आइए और लड़िए ताकि देश में न्याय हो, कानून का शासन हो। जय हिंद, जय भारत।